कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अंकित राम शब्द, उसके अर्थ क्या है, मायने क्या है? क्या वो श्री रामचंद्र जी वाले राम हैं या कुछ और? गुरु ग्रंथ साहिब में राम जो वर्ड है, जो एक अक्षर है राम, वो लफ्ज़, वो अल्फाज बहुत बार आया है। बड़ा एक सिंपल सा जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो गुरु नानक हमें दे देते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, वही गुरु ग्रंथ साहिब में पूरा विकसित है। वहाँ पे किसी भी शरीर की बात ही नहीं होती, चाहे वो किसी की भी हो। निर्गुण राम गुणों वस होए, निर्गुण राम। अब जो रामचंद्र जी हैं वो निर्गुण नहीं हैं, उनके कुछ गुण हैं, वो उन गुणों में रहते हैं। तो निर्गुण राम की बात जो है वो गुरु नानक करते हैं। लेकिन सिखों के लिए देवी देवताओं को पूजना इसीलिए वर्जित है क्योंकि गुरबाणी साफ कहती है कि सिखों को हुक्म है पार ब्रह्म के बारे में जानने का। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये इंसान की अकल में ही नहीं आया कि वो उस पार ब्रह्म की बात करे जिसका कोई एंसेस्टर नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में जब भी रामचंद्र का जिक्र आया है तो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट के साथ ही आया है कि वो इंसान थे। गुरु साहब उन सीमाओं को बताते हुए उस समय की भाषा का प्रयोग करके बता रहे हैं कि जो असल में राम है वो इन सब से ऊपर है। धर्म जो है वो आपको खोजी बनाता है, वो आपके रास्ते खोलता है, वो कभी भी आपके ऊपर कुछ थोपेगा नहीं। गुरु नानक जब राम की बात कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे तुम रामचंद्र से नफरत करो जी, वो ये नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो रामचंद्र जी हैं उनके कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अकाल पुरख के साथ सिनोनिमस नहीं है। फाइनली गुरु नानक यही बोलेंगे, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। और वो अल्लाह और राम कौन है? अकाल पुरख। जब हम बोलते हैं नानक नाम की मोहर है तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी एक भी शब्द ऐसा नहीं है गुरबाणी में जो गुरु नानक के फलसफे के बाहर जाता हो। राम जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में आया, जो बार बार बोला जाता है कि 2500 बार आया है, वो जो राम आया है वो बकायदा अकाल के लिए आया है। लेकिन लोक कथा में भी भाई गुरदास ने ये बड़ा सिद्ध कर दिया, बड़ा क्लियर बता दिया कि वो रामचंद्र का नाम राम के नाम के ऊपर रख रहे हैं। ये उल्टी गंगा बहानी ये हमारे पॉलिटिकल लोगों का काम है कि जिन्होंने कहा कि अच्छा वो राम जो है ना, जो अकाल पुरख हैं, जो सबसे परे हैं, जो सबसे सुप्रीम हैं, उनका नाम राम इसलिए क्योंकि रामचंद्र का नाम रामचंद्र। नमस्कार, सिक्खी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद करते हैं आपका जो आप हमारे इससे पहले एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़ते रहे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके ऊपर ना सिर्फ सिख बल्कि हर एक हिंदू, कुछ हिंदू हमारे भाई बहन हैं जो मान महसूस करते हैं, प्राउडली कहते हैं, और कई सिख हैं जो अभी दुविधा में हैं कि असल बात है या नहीं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक ऐसी आजकल एक क्लिप वायरल हुई है जिसके अंदर एक फिल्म का डायलॉग है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर राम का नाम कई बार आता है। क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अंकित राम शब्द, उसके अर्थ क्या है, मायने क्या है? क्या वो श्री रामचंद्र जी वाले राम हैं या कुछ और? इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरणप्रीत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरणप्रीत जी, हमने अपने दर्शकों को वो क्लिप भी दिखाई जिसके अंदर ये ऐसी क्लिप पहली बार नहीं आई है। इससे पहले कई पॉलिटिशियंस, कई सोशल मीडिया के ऊपर बैठे ज्ञानी कहते रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अंकित शब्द राम ये श्री रामचंद्र जी हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या ये सच है? नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात तो पहली बड़ी बेसिक बात जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि जिस क्लिप की आपने बात करी जी, उसमें सिर्फ आपत्ति ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि राम का नाम आया है। वो ये कह रहे हैं कि जिस रामचंद्र जी की वो बात कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में रामचंद्र जी का नाम आया इसलिए वो सत्य हैं।
सत्य है नहीं है उस विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सच है कि बहुत बड़ी एक राम परंपरा है जो चलती आ रही है। अब हम आते हैं गुरु ग्रंथ साहब पे। जी। गुरु ग्रंथ साहब में राम जो वर्ड है, जो एक अक्षर है राम, वो लफ्ज, वो अल्फाज बहुत बार आया है, लेकिन वो रामचंद्र के लिए यूज हुआ है, श्री रामचंद्र जी के लिए यूज हुआ है कि नहीं, वो डिबेट का विषय है, जी। क्योंकि वो रामचंद्र जी के लिए नहीं यूज हुआ। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में किसी भी तरीके से बड़ा एक सिंपल सा जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो गुरु नानक हमें दे देते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, वही गुरु ग्रंथ साहब में पूरा विकसित है। वहाँ पे किसी भी शरीर की बात ही नहीं होती, चाहे वो किसी की भी हो, वो शरीर की बात ही नहीं होती। ना तो वहाँ पे साधु जन जो हैं, ना जैसे साध का नाम आता है, फिर वहाँ पे नाम लेवा गुरसिखों का नाम आता है, तो वो आत्मा की बात होती है। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं थोड़ा डिटेल में रामचंद्र जी के लिए। देखिए, रामचंद्र जी जो हैं उनके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, और जिसमें बड़ा क्लियरली बताया जाता है कि उनकी ये गुण थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जी। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरा इतिहास एक जुड़ा हुआ है। अब गुरबाणी में जो राम का जिक्र आता है, वो उस राम के लिए आता है जो हर जगह पे है। वो दशरथ के बेटे राम के लिए नहीं आता। वो कैसे नहीं आता, वो हम गुरबाणी से ही पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब मौजूद हैं। हम गुरु ग्रंथ साहब से ही पूछेंगे कि आप कौन से राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सीधा बोलते हैं, गुरु नानक हमें बोलते हैं, निर्गुण राम गुणों वस होए। निर्गुण राम। अब जो रामचंद्र जी हैं वो निर्गुण नहीं हैं, उनके कुछ गुण हैं, वो उन गुणों में रहते हैं। तो निर्गुण राम की बात जो है वो गुरु नानक करते हैं। जी। इसको और आगे देखते हैं, वो कहते हैं, गुर प्रसादी जिन राम पछाता, निर्गुण राम तिन बूझ लिया। गुर प्रसादी, गुरु के प्रसाद से, गुरु प्रसादी का मतलब होता है गुरु की नदर से, गुरु की निगाह अगर आपकी तरफ हो जाए, अगर उनकी मेहर हो, तो उस गुरु प्रसाद से आप राम को पा सकते हैं। कौन से राम को? वो बोलते हैं निर्गुण राम पछाता। तो निर्गुण राम की बात आती है, वो रामचंद्र जिनका एक नाम है, जिनके साथ एक कुछ उनकी एट्रीब्यूट्स जुड़ते हैं, उसकी जिक्र यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको हम थोड़ा और देखते हैं। अब कबीर साहब की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। जी। बहुत लंबा शब्द, मैं पूरा शब्द नहीं बोलूंगी, जितनी सी हमें ज़रूरत है हम उतना ले लेंगे। लेकिन अगर जो श्रोतागण हैं, जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं, इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो पूरा शब्द पढ़ लें। उसमें आता है, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। कि राम नाम की जो गत है, जो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी एक पोजीशन है, वो संसार के लोगों ने नहीं जानी। इससे पहले वो बात करते हैं बुत पूजा की, इससे पहले वो बात करते हैं देवी देवताओं को पूजने की, तो वो कहते हैं इन सब में वो लोग उलझ के रह गए हैं, है ना। फिर वो बात करते हैं कि राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजय डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना। कि ये लोग जो हैं, जो संसार के लोग हैं, वो देवी देवताओं की पूजा में ही बंधे हुए हैं, और वो पार ब्रह्म, जो ब्रह्म के पार है, उसको नहीं जानते। अब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू मत के लोग हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल उनके लिए वो मुबारक है, वो हम उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं कर रहे। जी। लेकिन सिखों के लिए देवी देवताओं को पूजना इसीलिए वर्जित है क्योंकि गुरबाणी साफ कहती है कि सिखों को हुक्म है पार ब्रह्म के बारे में जानने का। ब्रह्म तक भी बात सीमित नहीं है, पार ब्रह्म, जो ब्रह्म के परे है, जो उसके ऊपर है। पार ब्रह्म कौन है? शब्द, जिससे पूरा संसार बना है। आगे बोलते हैं, कहत कबीर अकल नहीं चेतिया, बिख्या सौ लिपटाना। कि कबीर साहब कह रहे हैं कि ये इंसान की अकल में ही नहीं आया कि वो उस पार ब्रह्म की बात करे जिसका कोई एंसेस्टर नहीं है, जिसके मात ना पिता है नहीं। अब रामचंद्र जी के तो माता भी हैं और पिताजी भी हैं, जी। उनका भाई भी है, उनकी बीवी भी है। बाकायदा जब उनकी बीवी के साथ उनका वियोग होता है तो वो दुखी भी होते हैं। ये सारी बात हमें कथा में मिलती है, आती है। अब इसी में एक बात और थोड़ा क्लियर हो जाएगी। गुरु नानक साहब ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, अजय सो रोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। अब यहाँ पे बात करें रोवे राम,
तो रामचंद्र जी रो रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जब भी रामचंद्र का जिक्र आया है तो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट के साथ ही आया है कि वो इंसान थे, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी जी। अब मैं इसमें फिर वो बात दोहरा दूं कि जो रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं उनकी श्रद्धा उनको बेहद मुबारक, और हम उनकी श्रद्धा में श्रद्धा रखते हैं, हम उनकी श्रद्धा की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक सिख को बोला जाएगा तो सिख जो है वो रामचंद्र जी की रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लेकिन वो ऐसी रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि वो अकाल पुरख हैं। पूजा वो सिर्फ अकाल पुरख की करेगा। रिस्पेक्ट सबकी हो सकती है, इज्जत सबकी कर सकते हो। और उसी के जैसे मैंने ये बात बोली, रोवे राम निकाला पया, और साथ में गुरु साहब ये भी बात करते हैं कि जो उस पार ब्रह्म को पा लेता है, जो उस पार ब्रह्म को पहचान लेता है, वो हर्ख सोग दोहों से मुक्त है। उनको ना हर्ख होता है ना सोग होता है, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। अब राजा राम जो हैं वो मुक्त नहीं हुए, तभी तो वो रोए ना जी। है ना। तो ये सिखों की परिभाषा है रामचंद्र जी के लिए। लेकिन अब ये परिभाषा ये समझना पड़ेगा कि क्या गुरु साहब रामचंद्र जी को छोटा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सवाल ये आएगा कि इसका मतलब है कि गुरु साहब रामचंद्र जी को बिल्कुल छोटा सा नहीं। बात यह है कि रामचंद्र जो दशरथ के बेटे हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं जो कि किसी भी इंसान की होंगी, ठीक है। गुरु साहब उन सीमाओं को बताते हुए उस समय की भाषा का प्रयोग करके बता रहे हैं कि जो असल में राम है वो इन सब से ऊपर है। वो राम जो दुनिया के हर कोने कोने में बसे हुए हैं, वो जो एक राम जो पार ब्रह्म है, जो ब्रह्म की सीमाओं में भी नहीं आते, उस राम को हम मानते हैं। उस राम का नाम आप अल्लाह रख लीजिए, उसका नाम आप रहीम रख लीजिए, करीम रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, और इसके भी हमारे पास जो प्रॉपर रेफरेंस है वो गुरबाणी में मिल जाता है जी। गुरु पातशाह कहते हैं एक गुसाई अल्लाह मेरा। अब ये बड़ा खूबसूरत है। गुसाई जो है वो हिंदू रिलीजन में यूज हुआ है, और वो कहते हैं एक गुसाई अल्लाह मेरा। अब अगर आप अल्लाह की बात करोगे तो राम तो अल्लाह नहीं है जी। अकॉर्डिंग टू जो अल्लाह का ट्रेडिशन है, वो तो राम को अलग मानते हैं, रामचंद्र जी को अलग मानते हैं। तो यहाँ पे गुरु नानक कह रहे हैं एक गुसाई अल्लाह मेरा, कि तुम उसको अल्लाह कहते हो, तुम गुसाई कहते हो, मेरे लिए वो दोनों एक है तब जब वो पार ब्रह्म हो जाए, जब वो अकाल पुरख हो जाए, है ना। क्योंकि आप समझें गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत ही होती है, वैसे तो ये पूरी जो डिबेट है ना, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली डिबेट्स हैं। इनमें जाना ही नहीं चाहिए था। जिस धर्म का जो है उसको वो खूब रहना चाहिए था, उसको वही मुबारक होना चाहिए था। लेकिन अब अगर पूछा गया है तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि गुरु नानक जब गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत होती है तो होती है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। ये तीन चीजें। अकाल मूरत, श्री रामचंद्र अकाल मूरत नहीं है, वो काल में आए हैं, एक समय में आए हैं, है ना। तो और उनकी मूरत भी अकाल की मूरत नहीं है, क्योंकि अकाल मूरत तो है ही नहीं। रूप न रंग न रेख किच त्रै गुण ते प्रापिन तिसे बुझावे नानका जित होवे सुप्रसन्न, कि ना उसका रूप है ना रेख है, रेख मतलब लाइन, ना रंग है। तो रामचंद्र जी का तो रूप भी है, रेख भी है, रंग भी है ना। तो अजूनी, अब वो जून में भी आए हैं जी। रामचंद्र जी, ठीक है, उनको विष्णु के अवतार माना जाता है, लेकिन रामचंद्र जी जो हैं वो तो एक जून में आए हैं ना। तो अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात ही करें तो हमें पहले ही बता दिया गया गुरु नानक ने कि मैं एक ओंकार की बात करूंगा। कौन सा एक ओंकार? जिसका ना कोई जो अकाल भी है, जिसकी कोई जून नहीं है, और वो सैभंग है कि उसने खुद को खुद रचा है, और अगर उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो खुद कर सकता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है समझने के लिए कि जो रामचंद्र जी का जहाँ जिक्र आया है, जहाँ पर भी, वहाँ पे उनकी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की बात की गई है, क्योंकि उस समय लोग वही भाषा समझते थे जी। लोग, क्योंकि वो उस खित्ते के जो लोग थे वो राम में, क्योंकि राम कथा कोई नई कथा नहीं है, बहुत पुरानी कथा है जी। और राम कथा में लोगों की आस्था भी थी। तो अब गुरु साहब उनको समझा रहे हैं कि जिस राम की तुम पूजा करते हो, उस राम में ये कमियां हैं, या कह लीजिए लिमिटेशंस है, क्योंकि इंसानी जामे में आया ना वो जी। है ना। जो इंसानी जामे में नहीं होगा उसकी वो लिमिटेशंस नहीं होंगी। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि जो जिसको तुमने पूजना है वो पार ब्रह्म है,
उसमें ये लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, वो राम तुमको पूजना है। तो वो एक कंपैरेटिव है, कंपैरिजन है जी जो गुरु साहब हमें दे रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जैसे किरणप्रीत कौर जी ने बात की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जहां पर राम शब्द का उच्चारण किया गया है, अंकित किया गया है, वो श्री रामचंद्र जी नहीं है। जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, बाणी से जुड़ते हैं, उनके मन में भी ये सवाल अगर आता है, इसीलिए आज का इस प्रोग्राम के अंदर हम इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। किरणप्रीत कौर जी, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि जरूरत क्या पड़ी, जिन समयों के अंदर ये बाणी लिखी गई तो राम शब्द को वहां पे लिखा जाए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि श्री रामचंद्र जी के अंदर जो व्यक्ति आस्था रखते हैं, हमारा मंतव्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्लीज। देखिए, जब आप संवाद में होते हो ना, जी तो संवाद का एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि वो डायलॉग फॉर्म में हो। डायलॉग तभी होगा जब आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं समझ पाऊंगी आप क्या कह रहे हो। मान लीजिए कि मैं बैटल ऑफ ट्रॉय की बात करनी शुरू कर दूं, तो अब ट्रॉय की यहाँ पे शायद समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा कि कौन सी बात कर रही है। लेकिन अगर मैं महाभारत की बात करूंगी तो आप फट समझ जाओगे। उसका रीजन ये है, दोनों ही बैटल जो हुई हैं वो दोनों ही एक इक्वल मैग्नीट्यूड की बैटल्स थी, लेकिन आपका आप जिस खित्ते से आप आते हैं वहां पे महाभारत का पहले से वर्णन है। आप जानते हैं महाभारत में क्या हुआ था, आप जानते हैं कि एक महायुद्ध हुआ था। तो ट्रॉय का नाम लेके आपको समझ में शायद नहीं आएगा, महाभारत का नाम लेके आपको समझाना आसान हो जाएगा। इसी तरह से गुरु नानक जहाँ पे हैं, और जब मैं गुरु नानक कहती हूँ तो मैं पूरी गुरबाणी की बात कर रही हूँ, तो जब वहाँ पे रची जा रही थी तो उन दिनों उस समय वो जो लोग थे वो भगवान को, उस अकाल पुरख को ऐसे ही जानते थे, राम या अल्लाह। क्योंकि वहाँ पे सखी सरवर भी थे जो आज भी हम लोग देखते हैं। सखी सरवर शायद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम इसको सरल शब्दों में बोलते हैं कि जैसे पीर फकीरों की जगहें, है ना, वो लोग भी वहाँ पे थे। उससे पहले 11वीं सदी में ही बहुत सारे जो बाहर से धाड़वी आने लग गए थे, वो अपने साथ अपना धर्म, अपना मज़हब भी लेके आए। वो अल्लाह के नाम से उसको जानते थे। वहाँ के जो लोग थे वो राम के नाम से जानते थे। कुछ लोगों को धर्म का नाम ही नहीं पता था। तो जिसको पता है या नहीं है, गुरु साहब ने वो वर्ड इस्तेमाल किए उनको समझाने के लिए कि जिसको तुम अल्लाह कहते हो, जिसको तुम राम कहते हो, वो दरअसल है कौन, वो क्या है। वो इस समय काल से परे है, वो समय में नहीं बांधा जा सकता, वो इस सारे समय चक्र से, वो स्पेस से बिल्कुल आगे है। देखिए, इसके साथ एक बात और जोड़ दूं मैं कि संकोच क्यों नहीं किया गया, ये कह दी, ये तो मैंने बता दिया कि क्यों इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन संकोच क्यों नहीं किया गया राम यूज़ करने में या अल्लाह यूज़ करने में, ये समझना ज़रूरी है। गुरु नानक जब बड़ा क्लियर बता देते हैं, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण, कि ना तो हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, तुम अल्लाह मान लो, तुम राम मान लो, ये पूरा शरीर, ये श्वास सब उसी के हैं। अल्लाह राम के पिंड पुराण, वो दोनों को एक साथ ले आते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे उस तरफ के जो वो एक खित्ता है ना, धर्म का एक 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 तरीका होता है। धर्म जो है वो आपको खोजी बनाता है, वो आपके रास्ते खोलता है, वो कभी भी आपके ऊपर कुछ थोपेगा नहीं। जैसे जो रिलीजन हमने ना, हमारी प्रॉब्लम, हमारी ट्रेजेडी है ये कि हमने सब कुछ अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया। हमने धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन बोल दिया, और रिलीजन, क्योंकि वो रिलीजन हुआ तो वो फिर क्रिश्चियनिटी भी रिलीजन है, इस्लाम भी रिलीजन है, फिर हिंदुइज्म भी रिलीजन हो गया, बुद्धिज़्म भी रिलीजन हो गया, क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन ही हो गए। तो वहाँ पे हम चूक गए। देखिए, जो धर्म होता है ना वो आपको रास्ता देता है, खोज आपको खुद करनी होती है। धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता। गुरु नानक जब राम की बात कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे तुम रामचंद्र से नफरत करो जी, वो ये नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो रामचंद्र जी हैं उनके कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो अकाल पुरख के साथ सिनोनिमस नहीं है, जो अकाल पुरख के साथ हैंड इन हैंड नहीं जाती। अकाल पुरख अकाल हैं,
यानी कि वो काल से परे हैं, वो अजूनी हैं, वो सैभंग हैं। तो इधर रामचंद्र हैं जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ है, लेकिन वो नाम यूज़ करने में वो ऐसे नहीं करते कि अच्छा तुमने राम का नाम ले लिया अब तुम काफिर हो गए, या जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है अब तुम इनफिडल हो गए, वो ये नहीं कहते। तो इसलिए ना, क्योंकि हमारे में जो साधु संत होते हैं, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी समय में हुए हों, उनका इज्जत, उनका मान रहता है, और वही एक परंपरा है ना। तो वो परंपरा कभी भी टूटेगी नहीं, कभी नहीं टूटेगी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कभी भी किसी को भी डीमीन नहीं करेंगे ये कह के कि तुम्हें तो तुम तो इनफिडल हो गए या तुम काफिर हो गए, वो ये नहीं कहेंगे। हाँ, वो रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। वो ये कह देंगे कि भाई जो रास्ता है, तुम अगर ये चीज़ की पूजा कर रहे हो तो इस पूजा से तुम्हें लाभ क्या होगा। जैसे वो जगन्नाथपुरी जाते हैं जी। तो वहाँ पे जाके वो ये नहीं कह देते कि तुम लोग तो काफिर हो इसलिए तुम्हें जीने का हक नहीं, या तुम इनफिडल हो जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है, तुम्हें जीने का हक नहीं, है ना। वो ये नहीं कहते। वो सिर्फ ये बताते हैं कि जो तुम्हारा तरीका है, तुम पानी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई। वो पूछते हैं, सामने से उनको जवाब नहीं आता, वो अटपटा जवाब देते हैं कि हम अपने पितरों को पानी पहुंचा रहे हैं। तो फिर गुरु नानक एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। जो गुरु नानक के साथ आएंगे, गुरु नानक की लॉजिकल रीजनिंग को मान के, वो सिख हो जाएंगे। जो नहीं आएंगे वो सिख नहीं होंगे, लेकिन वो कम ह्यूमन भी नहीं होंगे। ये भी नहीं है कि वो इंसान कम हो गए। हाँ, उन्होंने वो मार्ग नहीं चुना। तो इसलिए जो ये नाम है ना, चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, चाहे अल्लाह का नाम हो, चाहे रहीम आए, है ना, चाहे बैसंबर आए, गोसाई आए, ये नाम जो जब आएंगे तो वो गुरु नानक उसको अकाल पुरख के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन गुरु नानक नफरत नहीं करेंगे कि ये नाम तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये तो किसी एक धर्म विशेष के साथ जुड़ गया, क्योंकि हमने रास्ता खुला रखा है। रास्ता है, सिखों को भी ये रास्ता है कि सिख पहले पढ़ें, समझे, गुरबाणी समझें और उसके बाद उसके ऊपर चलें। ये नहीं है कि आप कह हमने गए और गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेका और घर आ गए और हम बोले हम सिख हैं। नहीं, फिर आप सिख नहीं हो। जी। फिर आपके कर्म कांड में आप उसी तरह के कर्म कांडी हो जाओगे जिस तरह के कर्म कांड से गुरु नानक हमें मना करते हैं। आपको क्या करना है? आपको गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकना है, समर्पित होके बकायदा पढ़ना है, समझना है, गुरु के पास बैठना है, बैठ के उसको फिर आगे अपने अपने चरित्र में गुरबाणी का वास करना है ना। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए। तो गुरबाणी सिर्फ पढ़ने भर की बात नहीं है, गुरबाणी बनने की बात है। गुरबाणी बनेगा कब कोई? जब वो गुरबाणी के दिए हुए एक एक रास्ते को अपनी लाइफ में ऐसे उतार लेगा, है ना। तो इसलिए वो चाहे आप राम का नाम ले लें, चाहे आप अल्लाह का नाम ले लें, फाइनली गुरु नानक यही बोलेंगे, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण। और वो अल्लाह और राम कौन है? अकाल पुरख। जी। आपने यहाँ पे बताया कि गुरु नानक जी ने भी अपनी वाणी के अंदर राम शब्द का इस्तेमाल किया और कबीर जी ने भी। अलग अलग समय के अंदर ये रचनाएं हुई। गुरु नानक जी के राम और कबीर जी के राम ये एक हैं या इनमें अंतर है? अंतर है तो क्या? देखिए, जब आप गुरबाणी को पढ़ते हैं तो ये कभी मत सोचिए कि ये गुरु नानक की बाणी है, ये कबीर जी की बाणी है, ये रविदास जी की बाणी है, या ये किसकी। ऐसा नहीं है। गुरबाणी कंटिन्यूटी में चलेगी। जी। पूरे गुरबाणी में नानक नाम की मोहर है। जब हम बोलते हैं नानक नाम की मोहर है तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी एक भी शब्द ऐसा नहीं है गुरबाणी में जो गुरु नानक के फलसफे के बाहर जाता हो। पूरी की पूरी गुरबाणी की जो रचना हुई है, जिस तरीके से रचना हुई है, उसमें बकायदा हर जब भी कोई रचना के बाद में गुरु नानक नाम की मोहर लगाई गई है कि ये नानक कहते हैं, कहे नानक हमेशा, तो वो नानक कहते हैं, है ना। चाहे वो कबीर जी कह रहे हैं लेकिन वो नानक ही कह रहे हैं, रविदास जी कह रहे हैं वो नानक ही कह रहे हैं। जब मैं गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकूंगी या कोई भी सिख गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकेगा तो वो ये सोच के नहीं टेक सकता कि मैं गुरु नानक की बाणी को माथा टेक रहा हूँ, या मैं रविदास जी को, या मैं कबीर जी को, या मैं पट्टों को, या मैं किसको। ऐसा नहीं है। आप टोटलिटी में, आप कंटिन्यूटी में माथा टेकते हैं। पुरातन बीड़ें अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि गुरबाणी तोड़ के लिखी भी नहीं जाती थी, गुरबाणी कंटिन्यूटी में लिखी जाती थी। अगर आप पुरातन बीड़ों की देखें ना तो आपको समझ आएगा। तो वो कंटिन्यूटी है।
आप तोड़ नहीं सकते कहीं पे भी। तो इसलिए जब राम की बात आएगी तो कबीर जी उसी राम का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र गुरु नानक कर रहे हैं। गुरु नानक उसी कबीर का उसी राम का जिक्र करेंगे जिसका जो जिक्र जो है वो कबीर जी कर रहे हैं। वही गोसाई होगा जो फरीद जी का गोसाई है। तो वो एक ही है, वो जी। अलग अलग नहीं है। तो ये बात आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है। जब भी कभी रामचंद्र जी का जिक्र आया, मैं फिर से दोहरा दूं, तो रामचंद्र जी का जिक्र सिर्फ ये कहने के लिए आया है कि देखो यहाँ पे आके रामचंद्र जी में जो दुनियावी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो दुनियावी कैपेसिटी है, वहाँ पे उनकी वो दायरा बन गया। अकाल पुरख उस दायरे से परे है। गुरु नानक ये भी नहीं कह रहे कि मैं उस दायरे से परे हूँ, जी। ये समझना पड़ेगा। गुरु नानक ये भी नहीं कह रहे कि गुरु अंगद या गुरु अमरदास वो उस दायरे से परे हैं। वो सिर्फ एक है जो इस दायरे से परे है, वो अकाल पुरख है। और सिखों को सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख की पूजा करने का हक है, या कह लीजिए हुक्म है, और किसी की नहीं। किरणप्रीत जी, जैसे आपने कहा कि गुरबाणी के अंदर जब जब राम शब्द अंकित हुआ तब तब वो किसी ना किसी एट्रीब्यूट्स के साथ वहां पे लिखा गया। अगर कोई उदाहरण देकर आप समझा सके हमारे दर्शकों को तो और आसानी हो जाएगी इस चीज को राम समझ। शब्द नहीं, मैंने ये बोला है कि रामचंद्र जी का जब जब जी। जिक्र हुआ है, क्योंकि राम तो अकाल के लिए यूज हुआ, जी। अकाल पुरख के लिए यूज हुआ, उस वाहिगुरु के लिए, उस निरंकार के लिए जिसका कोई आकार नहीं है, उसके लिए यूज हुआ है। रामचंद्र जी का जब भी यूज हुआ है एज अ वर्ड, तो रामचंद्र जी के को, क्योंकि आप समझें जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है। गुरु तो हैं वो जी। हमारे वो गुरु हैं, लेकिन अगर दुनिया के लिए देखा जाए ना, तो उसमें बहुत सारी हिस्ट्री भी है। जैसे बाबर वाणी है, बाबर वाणी में अगर आप देखते हैं, पढ़ें सारा, तो उसमें पूरा हाल बयान किया गया है कि कैसे बाबर कैसे आता है, कितना वो आतंक मचाता है, वो पूरा हाल बयान किया गया है। ऐसे और भी अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, तो वो हिस्टोरिकली भी है। तो जब भी रामचंद्र जी का जिक्र आता है, तो रामचंद्र जी का जिक्र आता है कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ, कि देखो इसमें ये रामचंद्र जी को आप कोई मानता होगा, लेकिन ये कमियां थी, या यहाँ पे आके वो चूक गए, है ना। तो ये ह्यूमन, क्योंकि जब भी कोई इंसान होगा ना, जिसका भी कोई आकार होगा, जिसका कोई नाम होगा, या जो किसी किसी एक दायरे में बंधा होगा, उसकी इमोशंस होंगे ही होंगे। तो जहाँ पे इमोशंस आए, वहाँ पे गुरु साहब बोल रहे हैं कि वो अकाल नहीं हुआ, फिर वो राम नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो जो निर्गुण राम की बात मैंने शुरुआत में ही करी, वो निर्गुण राम नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से दे रही हूँ। रोवे राम निकाला पया, जी। कि राम रो रहे हैं, है ना। सीता लक्ष्मण विछड़ गया, कि सीता और लक्ष्मण विछड़ गए हैं। तो ये जो बिछोड़ा है ना, वो अकाल पुरख कभी नहीं होता, वहां पे नहीं हो सकता। ना ओ मरे ना ठागे जाए, वो जो अकाल पुरख है, ना वो मरता है, ना उसको कोई ठग सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास पूरा प्रमाण है कि जो श्री रामचंद्र हैं, जब सीता जी वहां पे हैं, तो रावण किस तरह से ठगता है उनको, धोखे से लेके जाता है ना वो। तो वो वहां पे आ गया, ह्यूमन एट्रीब्यूट आ गई, ह्यूमन कह लीजिए कि एक लिमिटेशंस आ गई, है ना। तो ऐसे ही एक और जगह पे भी आता है, वो कहते हैं मन में चूरे रामचंद्र सीता लक्ष्मण योग। मन में चूरे रामचंद्र, कि रामचंद्र जो है वो मन में, चूरे का मतलब होता है दुखी होना, कि वो मन के अंदर ही दुखी हो रहे हैं, है ना। हणवंतर आराध्या आया कर संजोग, तो वो अलग बात है। लेकिन रामचंद्र जो है वो बताया कि वो अपने मन में वो उनको बुरा भी लग रहा है, उनको दुख भी हो रहा है, रो भी रहे हैं, है ना। तो ये सारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, जी। ये अकाल की इंस्टिंक्ट्स नहीं है। तो इसलिए जब आप राम जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब में आया, जो बार बार बोला जाता है कि 2500 बार आया है, वो जो राम आया है वो बकायदा अकाल के लिए आया है। वो अकाल जो इन सब जो दुनियावी प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर है, जो समय से परे है, जो जून से परे है, जो दुख से सुख से हर जगह से परे है, वो उसके लिए आया है। लेकिन जब भी रामचंद्र का जिक्र आया है, तो कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट आया है। अब जैसे इसमें एक बात और मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरा शब्द ही बोलती हूँ, ये पाठ गायन जी ने बोला है, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, के उस गुरु के
अब गुरु कौन है? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद गुरु साहब अपने आप को गुरु लिख रहे हैं। वो पहले ही बता दिए कि गुरु कौन है? शब्द। जी उस शब्द गुरु के कि जब आप शब्द गुरु को आप मानते हैं, उसका नाम सिमरन करते हैं शब्द गुरु का, तो आनंद होता है और इस पूरे संसार में वो इंसान, वो प्राणी सफल होता है। सफल का मतलब दुनियावी सक्सेस नहीं कि आपके पास लेमोजिन आ गई या कोई लैम्बोर्गिनी आ गई तो आप सक्सेसफुल हो गए, वो नहीं। जी सक्सेस का मतलब है कि आप आध्यात्मिक तौर पे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उस एक शब्द गुरु के प्रसाद से, उसकी देन से। आगे कहते हैं, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गाते, जीते जम लोक पतित जे प्राणी, हर जन शिव गुण गाते। कि जितने भी पतित जो होते हैं ना, वो होते हैं जिन्होंने पाप किए हुए, जी वो पापी लोग भी जो हैं, अगर वो भी उस गुरु, वो शब्द गुरु का नाम सिमरन करें, अपने अध्यात्म को उस लेवल पे ले आएं, तो वो भी इस दुनिया में नाम कमा सकते हैं, वो भी इस दुनिया में पूजे जा सकते हैं। कैसे? रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ, कर मुन बंचे जाके शरण। जैसे रघुवंश कुल में राम जी का जन्म होता है और फिर उनको बकायदा उनको वो राजा बना दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो उनके लिए नाम वर्ड सुंदर यूज किया गया है, तो वहां पे कहीं पे भी रामचंद्र जी की जो पर्सनालिटी है उसको नीचा रखने के लिए नहीं, लेकिन सच बताने के लिए कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, लेकिन रामचंद्र जी अकाल पुरख नहीं है। जी सिखों के लिए हो सकता है कुछ हिंदू भाई बहन माने कि वही अकाल है, वही सब कुछ है, तो वो उनको मुबारक है, लेकिन सिखों के लिए रामचंद्र जी सुंदर हैं। रामचंद्र जी को जिस तरह के रामचंद्र जी को नाम मिला है ना, बिल्कुल उसी तरह से लोग जो जो बिल्कुल पापी, दुनिया में पापी बंदा भी होगा ना, वो भी अगर शब्द गुरु को अपना सहारा बना के चले, शब्द गुरु के नाम के ऊपर अपना मन टिकाए, तो नाम की कमाई करे, तो उसको भी वैसा मुकाम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक व्यक्तिगत तरीके से बात आई है। जी ये रामचंद्र की बात देखो, साफ लिखा है रघुवंश, तो यहाँ पे वो रामचंद्र हैं, लेकिन साथ में ये भी बोला कि जैसे उस इंसान को ये चीज मिल गई थी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी मिल सकती है। अब जो रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, वो कभी ये नहीं मान सकते कि कोई भी इंसान रामचंद्र जी बन सकता है। जी तो ये अपने आप में एक एविडेंस है कि रामचंद्र जी को गुरबाणी जो है वो एक इंसान के रूप में ले रही है रामचंद्र जी को, लेकिन जहां राम यूज होगा वहां पे वो बकायदा अकाल पुरख की बात हो रही है। आपने जितना अभी तक हमको बताया और समझाया, तो इससे क्या हम ये मान लें कि श्री रामचंद्र जी थे और गुरबाणी उसकी पुष्टि करती है, प्रमाण देती है उनके गुण अवगुण? मैंने पहले ही आपको एक बात बोली कि कुछ चीजें हम जो लोक भाषा होती है ना, वहां से लेते हैं, फोक टेल से लेते हैं। गुरु नानक जिस समय बात कर रहे हैं, गुरबाणी जिस समय रची जा रही है, उस समय वहां के लोग रामचंद्र में आस्था रखते थे। गुरु नानक उनको बता रहे हैं कि जो राम, जिस राम को तुम पूजते हो, उसकी ये लिमिटेशंस हैं। जो राम तुमको पूजना चाहिए वो इन लिमिटेशन से परे है, राइट। तो अब वहां पे राम थे या नहीं थे, क्योंकि कहीं पे भी गुरबाणी में ये नहीं लिखा कि रामचंद्र हुए हैं, ये नहीं लिखा, लेकिन ये बोला गया है कि कथा कहानियों में से एक जिक्र आया है। देखिए, आप जब भी कुछ करेंगे ना, तो आप वहाँ के जो लोगों की कथा कहानियां हैं, अब हम गुरु नानक की बात करते हैं 1469 से, जी तभी उनका जन्म हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि इसका प्रमाण क्या है, तो हम सिर्फ इसको इतना ही प्रमाण मान सकते हैं कि उन दिनों रामचंद्र की राम कथा जो थी वो शायद लोगों में प्रचलित थी, बस हम ये कह सकते हैं। रामचंद्र हुए हैं, ये नहीं हुए, ये मुझे नहीं लगता ये डिबेट का विषय होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी बेकार की डिबेट है। हमें क्यों डिबेट में पढ़ना था? ये डिबेट किसने पैदा की है? या ये ना, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ना एक बात हमें समझनी पड़ेगी। हुआ क्या है कि जिन लोगों ने ये डिबेट क्रिएट करी वो तो पतली गली से निकल गए, है ना। उन्होंने तो क्या किया कि उन्होंने डिबेट क्रिएट की कि श्री राम हुए ही नहीं। और ये कौन लिखता है? देखिए, राधा कृष्णन जैसे जो स्कॉलर हैं, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है कि
पुराणे और जो राम कथा है, रामायण है, ये सब तो बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये राधा कृष्णन जी की बुक में लिखा हुआ, मैं आपको बकायदा उसका बता देती हूँ। डॉक्टर राधा कृष्णन, उनकी पुस्तक का नाम है भारतीय दर्शन, जो हिंदी में लिखी गई। उसके पहले भाग के पन्ना नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि रामायण ते पुराण, महाभारत भी झूठी काल्पनिक चमत्कारित पुस्तकें हैं। अब ये उन्होंने क्यों लिखा, ये उनसे पूछना चाहिए था, या जो और लोग हैं वो पूछें। हमारा जो डिबेट होनी थी वो ये थी नहीं कि रामचंद्र हुए कि नहीं, हमें ये देखना था, क्योंकि जब ना हम पुरानी कथाओं की बात भी करते हैं तो उनमें एक मॉरल सेंसिटिविटी है, उनमें एक मॉरल टीचिंग है, तो लोगों को सिर्फ वो मॉरल टीचिंग लेनी थी, इस बहस में नहीं पढ़ना था। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल बहस है कि रामचंद्र हुए और दूसरा कह रहे नहीं हुए, क्योंकि जो कहेंगे अगर वो सिद्ध कर देते हैं हुए तो उनका एक पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है वो पूरी होती है, जो कह रहे हैं नहीं हुए अगर वो सिद्ध कर देंगे कि नहीं हुए उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशन पूरी होती है। हमें कहाँ फंसा लिया गया कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है इसलिए प्रूव होता है कि रामचंद्र हैं। बात सिर्फ इतनी है कि रामचंद्र का जब भी जिक्र आता है, क्योंकि गुरु नानक उसी भाषा में बोल रहे थे जो भाषा लोग समझते थे, लोग राम को उसी तरीके से समझते थे, तो उन्होंने वहीं से वो एग्जाम्पल उठाई है ना, वो एग्जाम्पल उठाई है। बाकी हमारी आस्था गुरु ग्रंथ साहब पे पूरी है। अगर आया है तो हम ये कह सकते हैं कि उन दिनों रामचंद्र का जिक्र उस खित्ते में हुआ होगा, तो इसलिए आया है। रामचंद्र हुए हैं कि नहीं हुए उसका गुरु ग्रंथ साहब में कहीं जिक्र नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि हुए या नहीं हुए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं हुए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हुए, क्योंकि ये हमारी डिबेट ही नहीं है। जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, आपने स्पष्ट किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अंकित शब्द राम, जब राम अकाल पुरख के लिए है तब भी पता चल रहा है, और जब राम शब्द श्री रामचंद्र जी के लिए है तब वो गुण अवगुण बताता है। जैसे अब सोशल मीडिया के ऊपर या फिल्मों के अंदर इस चीज को खुल के बोला जा रहा है कि हर शब्द श्री रामचंद्र हैं, क्या हम गुरु ग्रंथ साहिब जी से बाहर अगर थोड़ा होके समझ सकते हैं या बता सकते हैं कि वो श्री रामचंद्र जी के लिए ही शब्द है? श्री रामचंद्र जी के लिए नहीं है, श्री रामचंद्र जी के लिए नहीं है जी। देखिए, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि क्या है कि किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी, अब स्क्रिप्ट लिखने वाले का अपना एक दिमाग है, उसने स्क्रिप्ट में जो लिख दिया, जो अभिनेता होते हैं वो बेसिकली ब्लैंक पेपर होते हैं, उनके ऊपर जो लिख दिया जाए उनको वही बोलना होता है, उनको दिमाग लगाना नहीं लगाना वो उनके बस की बात होती नहीं है। लेकिन जब आप राम की बात करते हैं, अब देखिए, चलो एक मिनट के लिए मान लें कि वो जो कह रहे हैं वो सही है कि राम का जिक्र बार बार हुआ है। अब ये कौन प्रूव करेगा कि वो रामचंद्र का ही जिक्र हुआ है, क्योंकि जो लफ्ज आता है वो तो राम आता है जी। तो राम तो नाम परशुराम का भी था। अब रामचंद्र जो हैं वो 7वें अवतार माने गए हैं, जो परशुराम है वो 6ठे अवतार माने गए हैं, यानी कि परशुराम पहले आए हैं, फिर आए हैं श्री रामचंद्र जी, उसके बाद बलराम भी हुए हैं, वो भी विष्णु के अवतार है ना। तो वो तो फिर ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। परशुराम जो हैं उनके हाथ में वो परसा है, वो उनके जो हथियार है उसके कारण उनका नाम परशुराम हो गया, नहीं तो उनका नाम जो है वो राम ही है ना। तो अब वो हैं ब्राह्मण, श्री रामचंद्र हैं क्षत्रिय। अब वो ब्राह्मण हैं और ये हमारे पास वो पूरी एक कथा आती है, पुराणिक कथा आती है कि कैसे परशुराम ने मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 बार धरती से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था, 25 बार। ये बात कथाओं में आती है, सच है नहीं है वो मैं नहीं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बार बार आती है। तो जो क्षत्रियों को खत्म कर दे, और फिर रामायण में भी ये बात आती है कि जब रामचंद्र जो हैं वो शिव धनुष उठा लेते हैं तो वो धनुष टूट जाता है, तो तब परशुराम वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो अब वो प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ पे रामचंद्र भी हैं और परशुराम भी हैं। तो इसमें और भी बड़ी सारी बारीकियां हो सकती हैं कि दोनों अवतार एक ही समय पे कैसे हुए, क्या तब अवतारों वाली बात होती थी कि नहीं होती थी, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन वहाँ पे हमें समझना क्या है कि फिर ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, क्योंकि परशुराम पहले भी थे,
रामचंद्र के समय भी आए, फिर महाभारत में भी उनको देखा जाता है, जो कि तकरीबन 6000 साल बाद लिखी गई है रामायण की, जो हमें अब समझ में आता है। तो परशुराम तो हमेशा से थे, तो फिर ज़्यादा पावरफुल कौन है? परशुराम, जी। है ना, रामचंद्र जी से। अगर ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लिया जाए, तो फिर राम का नाम जो गुरु ग्रंथ साहब में आया है, अगर इनकी बात मान भी ली जाए, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो परशुराम के लिए नहीं आया या बलराम के लिए नहीं आया? ये कैसे डिसाइड करें कि सिर्फ श्री रामचंद्र के लिए आया है? क्योंकि श्री रामचंद्र जो हैं, वो इनके पॉलिटिकल नैरेटिव को में फिट बैठते हैं। इन्होंने उनको पॉलिटिकली एक नैरेटिव बना दिया गया है। मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी-कभी रोना आता है, जब लोग जय श्री राम बोल के और उसको एक वॉर क्राई बना दिया इन्होंने। जबकि मैं जब छोटी थी, ये बात हमारे ज़हन में है। हमारे गाँव के जो पंडित जी हुआ करते थे, तो हम कभी-कभी ऐसे ही जाते-जाते कभी उनको मिलना, तो हमने ऐसे उनको ना खिजाने के लिए या प्यार से, तो जय श्री राम बोलना। तो जब ना उन्होंने हमें जय श्री राम बोलना, हमने उनको खिजाने के लिए कुछ बोलना, तो उन्होंने हमें ना बड़े प्यार से, हमें लगता था कि श्री राम का नाम जो है ना, वो बड़ा करुणावान है, बड़ा दयावान है। इन्होंने उसको पॉलिटिकली ऐसे मोल्ड किया है कि जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो ऐसे लगता है कि ये या तो मारेगा या ये मार खाएगा, दोनों में एक काम होगा, क्योंकि इन्होंने उसको वॉर क्राई बना दिया। श्री राम का नाम वॉर क्राई नहीं होना चाहिए था, लेकिन कर दिया। खैर, वो उनका एक अपना नैरेटिव है। जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात थी, वो मैंने आपको ये बता दिया है कि परशुराम का नाम भी राम है, बलराम भी आते हैं, उनका नाम भी राम है, और श्री रामचंद्र का नाम भी राम है। ये कैसे ये अपने आप में से एक लेके आ रहे हैं कि श्री रामचंद्र का ही जिक्र आया है जी। ये अपनी तरफ से कैसे आता है? अगली बात, मैं फिर से, क्योंकि आपने बोला गुरु ग्रंथ साहब के बाहर, गुरु ग्रंथ साहब के बाहर अगर हमारे पास कुछ एक ऑथेंटिक है, तो वो भाई गुरदास हैं। भाई गुरदास की जो वारें हैं, उनको हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। कि अगर आपको गुरु ग्रंथ साहब को समझना है, तो भाई गुरदास की वारें पढ़ लें, उनको समझ लें, आपको काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। अब उसमें ना भाई गुरदास जी बोलते हैं, रंग महल रंग राग विच दशरथ कौशल्या रलियाले, कि दशरथ और कौशल्या दोनों अपने रंग महल में बैठे हैं। मता मतायन आप विच चाय चईले खरे सुखाले, कि वो बड़े सुख में बैठे हैं, और साथ में वो ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा होने वाला है, उसका नाम क्या रखा जाए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कर असाड़े पुत होए नाव के तरिए बालक बाले, कि कर असाड़े हमारे घर में बेटा होने वाला है, पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली है, उसका नाम क्या रखें, है ना। तो अब नाम क्या रखना है? रामचंद नाव लैंदिया तिन हत्या ते होए निराले, कि हम उसका नाम ऐसा रखेंगे जिसका नाम लेते ही 3 तरह की हत्या से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये एक नैरेटिव है जो वहाँ के लोग तब माना करते थे। अब रामचंद, तो इसका मतलब जब वो नाम सोच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उसका नाम रखेंगे जो नाम लेते हुए हमें बार बार वो याद आए। वो कौन? वो अकाल पुरख। माँ बाप ये नहीं कह सकते ना कि हमारा बेटा याद आए, क्योंकि बेटा तो भी पैदा होना है, श्री रामचंद्र तो भी पैदा होने हैं। तो उनका नाम सोचने के टाइम पे भाई गुरदास कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उसका ऐसा नाम रखें जिसका बार बार हम नाम लें तो हमें वो जो परम पुरख, वो अकाल पुरख, वो जो पार ब्रह्म है, वो याद आता रहे, है ना। तो ये बात है। अब ये लोक कथा है, लेकिन लोक कथा में भी भाई गुरदास ने ये बड़ा सिद्ध कर दिया, बड़ा क्लियर बता दिया कि वो रामचंद्र का नाम राम के नाम के ऊपर रख रहे हैं जी। तो जो गुरु ग्रंथ साहब में राम आएंगे, वो राम हैं जिनके नाम के ऊपर रामचंद्र का नाम राम रखा गया, ना कि रामचंद्र के नाम के ऊपर उसका नाम राम रखा गया। ये उल्टी गंगा बहानी, ये हमारे पॉलिटिकल लोगों का काम है कि जिन्होंने कहा कि अच्छा वो राम जो है ना, जो अकाल पुरख हैं, जो सबसे परे हैं, जो सबसे सुप्रीम हैं, उनका नाम राम इसलिए क्योंकि रामचंद्र का नाम रामचंद्र है। रामचंद्र तो बाद में आते हैं, उनसे पहले परशुराम भी आ गए, परशुराम के पहले भी कुछ था, शिवा उनसे भी बहुत पहले की बात है, और पता ही नहीं ये सृष्टि कब की चली हुई है। गुरु नानक बोलते हैं ना कि कितनी धरतियां हैं, कितनी आकाश है। तो ये बात है। तो आपने यहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव की एक बात की, तो क्या ये वही नैरेटिव है जिसके अंदर कहा जाता है कि सिख एक अलग धर्म, एक अलग कौम नहीं, सिख एक किसी दूसरे धर्म का हिस्सा है? बिल्कुल, ये
देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें मेजॉरिटी चलनी चाहिए। ये नहीं है कि जो बात कर रहे हैं उनको सिखों से प्यार है या उनको हिंदुओं से भी प्यार है। उनको अगर हिंदुओं से भी प्यार होता ना, तो वो इस तरह से सब कुछ मॉड्यूलेट नहीं करते कि कुछ लोगों को आके इस मंच पे बैठना पड़ता बताने के लिए कि नहीं, ये रामचंद्र वो नहीं है ना। वो इसको हमें इस तरह से स्क्वीज नहीं कर देते। दरअसल ये पॉलिटिक्स ही होती है जो आप में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। क्यों करती है? क्योंकि जितने ज़्यादा सिख बोलेंगे कि हम भी हिंदू हैं, हिंदू ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। बुद्धिस्ट उन्होंने ऑलरेडी अपने में वो बता दिया है कि वो बुद्धिस्ट हमारा ही एक हिस्सा है। जैन ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है कि जैन भी उन्हीं का हिस्सा है। अगर कोई अलग दिखता है तो वो सिख है। तो अगर सिख भी मान जाएं तो हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई फिर आपत्ति रहेगी नहीं, क्योंकि ये तो बात बड़ी क्लियर है, तय हुई है कि जो मुस्लिम है उनको अपना अलग देश मिल गया है। तो अब उनको तो अपना देश मिल गया, तो बाकी जो बचे वो सारे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए जी। लेकिन जब तक वो सेकुलर है वहाँ पे हर धर्म के, हर मजहब के बंदे को अपना धर्म मानने की इजाजत है, तब तक वो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और वो सेकुलर तब तक रहेगा जब तक वहाँ पे विभिन्न धर्म रहेंगे जी, है ना। तो यही एक कारण है कि सबको एक ब्रॉड ब्रश के अंडर वो पेंट करते हैं कि सारे ही हिंदू हैं जी। और यही एक उनका मोटिव है, सब हिंदू हैं, इसलिए वो ये भी कह दो कि सिख भी हिंदू हैं। सिख हिंदू कैसे होंगे कि सिखों के धर्म ग्रंथ में रामचंद्र जी की पूजा हो रही है, जो कि नहीं हो रही जी। हमने ये प्रूव किया है जी। इसके साथ ना अमरप्रीत जी, मैं एक बात और बोलूंगी, ये सिर्फ सिखों के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका कारण क्या है? जो रामायण है ना, रामायण राम कथा ये पूरा प्रॉपर परंपरा है। रामायण परंपरा है। जब हम परंपरा कहते हैं ना, तो परंपरा किसी एक चीज में बंधी हुई नहीं होती, वो रामायण तक सीमित नहीं है। राम कथा, राम कहानियां, रामचरितमानस, फिर राम कहीं कहीं डांस फॉर्म में, कहीं कहीं नाटक में, अलग अलग भांत की हैं राम कथाएं। राम की कथा जो रामायण है वो गिनी जाए, अगर जैसे साइंटिफिकली जो हमारे पास प्रूफ मिलते हैं, तो अगर किसी ने स्कॉलरली टाइप पे गिनी है तो 300 रामायण है। 300 रामायण है। जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण एक रामायण नहीं है जो इनके नैरेटिव को फिट बैठती है। अब देखिए, वाल्मीकि जी जो रामायण लिखते हैं, संस्कृत की वो पहली रामायण है। तुलसीदास अवधी भाषा में रामायण लिखते हैं। जो संस्कृत वाली रामायण है उसमें रामचंद्र जी को एक साधारण मानव बताया गया है, जो कि साधारण मानव की तरह जन्म लेते हैं, फिर उनको राजा बनाया जाता है, वो राजा रामचंद्र बन जाते हैं, और उसके बाद वो अपने मॉरल्स के लिए, वो अपने एथिक्स के लिए लोगों में पूजे जाने लगे। उनकी कोई डिविनिटी नहीं दिखाई गई वाल्मीकि की रामायण में। हाउएवर तुलसीदास की रामायण में उल्टा कर दिया गया। रामचंद्र अवतार लेते हैं, विष्णु का अवतार होते हैं। वो रामचंद्र मतलब पूजे जाने, जैसे वाल्मीकि रामायण में तो वो लास्ट में पूजे जाते हैं क्योंकि वो वैसे कर्म करते हैं, उनके मॉरल वैसे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वो पूजे जाते हैं। लेकिन तुलसीदास रामायण में उल्टा कर दिया। तुलसीदास रामायण में ये बताया गया कि वो विष्णु के अवतार हैं, इसलिए वो पहले दिन से ही पूजे जा रहे हैं जी। और भी देखिए, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें दशरथ की 353 बीवियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। जो तुलसीदास रामायण है उसमें 3, बाकी सबका जिक्र खत्म हो गया, 350 का जिक्र खत्म हो गया, सिर्फ 3 बीवियां बताई गई हैं जी। तुलसीदास की रामायण में हनुमान को बकायदा उनकी जो वानर सेना के लिए उनको वैसे ही बताया गया। जब वाल्मीकि की रामायण आप पढ़ते हैं तो वहां पे वानर, उनको वानर बोला गया कि वन के नर हैं वो, यानी कि मैन ऑफ फॉरेस्ट, राइट। तो बड़े सारे डिफरेंसेस हैं वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में ही। लेकिन अब क्योंकि नैरेटिव में फिट बैठती है जो एक रामायण तुलसीदास की, तो वो उनको लेके आगे चल रहे हैं। ये एक रामायण पिक कर लेना सारी रामायणों में से, ये बाकी की जो कथाएं हैं उनके साथ भी अन्याय है, क्योंकि उनका, अब देखिए आपको हैरानी होगी, एक रामायण है
तोरवे रामायण जो कर्नाटका में फेमस है, उसमें क्या है कि रावण के, क्योंकि रावण और मंदोदरी के कोई बच्चा नहीं होता, तो वो बहुत लंबे समय तक शिव की पूजा करते हैं। तो शिव जो हैं फिर उनको फल देते हैं आम खाने को। तो जो रावण है, अब उनके मन में आता है कि मैं खुद खाऊंगा, मैं मंदोदरी को नहीं दूंगा, तो वो फल खा लेते हैं। तो उससे रावण प्रेग्नेंट हो जाते हैं, रावण के बच्चा होने वाला, उनके बच्चा ठहर जाता है। तो बहुत समय वो कष्ट में रहते हैं और फिर वो एक दिन उनको छींक आती है। तो छींक आती है तो वो बच्ची जो है वो पैदा होती है छींक से। तो वो जो बच्ची है उसका नाम वो सीता रखते हैं, लेकिन फिर वैसे ही भविष्यवाणी होती है कि इसी बच्ची से तू मरेगा। तो वो वहाँ पे जनक के गार्डन में उसको छोड़ आते हैं। तो सीता रावण की बेटी हुई, है ना। तो ये वहाँ पे है। हर रामायण का अलग अलग तरह के स्वरूप हैं। जैसे जो बुद्धिस्ट रामायण हैं उनमें कुछ और हैं, जैन रामायणों में कुछ और है। रामायण की इतनी भांतियाँ हैं कि आप उसको यूनिफॉर्म कर दें, आप उसकी जो प्लूरलिज्म है वो ख़त्म कर दें, तो ये रामायण की परंपरा के साथ विश्वासघात है। ये आप सिखों के तो छोड़ दीजिए, साइड पे कर दीजिए, आप हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्योंकि राम कथा जो है, देखिए एक बड़ी प्रमुख लोक कथा आती है कि हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए हैं और राम जी के हाथ में से ना एक उनकी जो अंगूठी है वो निकल के गिर जाती है। तो हनुमान जी कहते हैं मैं लेके आता हूँ। अब हनुमान जी को वर है कि वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं। वो एक होल में से निकल जाते हैं। जब वो निकलते हैं वो दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ के जब राजे को, पूरी बड़ी लंबी कहानी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, वहाँ के राजे के पास जब वो पहुंचाए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप क्यों आए हो? तो वो कहते हैं मैं राम की अंगूठी लेने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। एक प्लेट मंगवाई जाती है जिसमें बहुत सारी अंगूठियाँ हैं। तो वो कहते हैं इनमें से राम की अंगूठी ढूंढ के ले जाओ। तो वो कहते हैं ये तो सारी एक जैसी हैं। तो कहते हैं क्योंकि ये हर एक अंगूठी एक राम के लिए है, क्योंकि राम एक नहीं है और हर एक राम के लिए एक रामायण है। तो राम, उस कथा के अकॉर्डिंग राम आते हैं, दुनिया में अपना काम खत्म करते हैं और फिर चले जाते हैं और वो एक अंगूठी वहाँ पे छोड़ जाते हैं अपनी निशानी की वजह से कि मैं आया था। तो अगर राम इतने सारे हैं, रामायण इतनी सारी हैं, आप इतनी सुंदर एक कथा को, इतनी प्यारी एक कथा को जिसकी इतनी डाइवर्सिटी है, आप देखिए कंबोडिया, वहाँ पे थाईलैंड का जो किंग है वो आज भी किंग रामा करके जाने जाते हैं, जो भी हैं, और वो अपनी रामायण लिखते हैं। जो उनके थाईलैंड के जो किंग हैं वो हमेशा अपनी रामायण लिखते हैं। उनमें क्या आपको लगता है वो एक तरह की रामायण लिखते होंगे? नहीं, उनमें चेंजेस होती हैं। तो ये सारा आप एक तरह की एक रामायण को सभी हिंदुओं पे थोपने के बाद आप एक डाइवर्सिटी है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो प्लुरैलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ये मुझे ये जेनोसाइडिकल लगता होता है कभी कभी कि ये उनकी रूट ख़त्म करने की बात है। अब एक और है यक्षगण, अगर आपने कभी सुना हो तो कर्नाटका के चिकमंगलूर में मैंने ये देखा था एक बार। तो वहाँ पे ना ये यक्षगणों का एक डांस होता है प्रॉपर, और वो उस डांस में होता क्या है कि वो बस उनको तैयार करके वो स्टेज पे होते हैं, वहाँ पे वो अपने डायलॉग इम्प्रोवाइज करते हैं। कोई रिटन डायलॉग नहीं होता, एक स्टोरी लाइन दी गई होती है। एक मान लीजिए राम और लक्ष्मण खड़े हैं स्टेज पे और पीछे जो स्टोरी टेलर है उसने अपना गाना गा दिया, फिर वो सामने उसको परफॉर्म करेंगे। जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो इम्प्रोवाइज करते हैं डायलॉग, वो इतना अच्छा लगता है देखने में। अब आप सोचिए जितनी बार भी वो लोग परफॉर्म करते हैं उतनी बार डायलॉग चेंज होते हैं, है ना। मेन स्टोरी वही रहती है कि एक रावण है, एक रामचंद्र है, एक लक्ष्मण है, एक सीता जी हैं, और वो सीता जी, रामचंद्र और लक्ष्मण वो वनवास में हैं, रावण आके उठा के ले जाता है, फिर वो युद्ध होता है। वो सारी बेसिक स्टोरी लाइन सेम है, लेकिन वो उनके डायलॉग अपने हैं, उनके डायलॉग इम्प्रोवाइज्ड हैं। ये अपने आप में प्लुरैलिटी है, ये अपने आप में डायमेंशंस हैं राम कथा की, राम परंपरा की। तो जब आप एक रामायण को सबके ऊपर थोपोगे ना, तो ना सिर्फ सिखों की मैं बात नहीं करी क्योंकि हमारे ऊपर तो वो थोपी जा नहीं सकती। हम रामलीला में जाएंगे, अच्छे से देख के आएंगे,
वहाँ पे खाना भी खाएंगे, सब कुछ करके आएंगे, जो कुछ हम इंजॉय करके आएंगे, लेकिन हम रामचंद्र जी को भगवान की तरह पूज नहीं सकते। और ये उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे गुरु हमें मना करते हैं। हमें जिस राम के गोद में गुरु ने बिठाया है वो रामचंद्र नहीं है, वो अकाल है, वो निर्गुण है ना। तो हम वहीं पे खुश हैं, हमारे ऊपर ये थोपा नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जो हिंदुओं के ऊपर ये थोप रहे हैं ना, मुझे लगता है ये हिंदुओं को भी नोटिस लेना चाहिए कि आप एक रामचंद्र की बात कैसे कर सकते हैं। थाईलैंड, आई थिंक थाईलैंड में ही है या इंडोनेशिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पे एक जगह है जिसका अच्युत्य नाम है उसका, लेकिन उसको अयोध्या जैसे भी बोलते हैं। अब वहाँ के लोग मानते हैं कि रामचंद्र अयोध्या वहाँ पे हुए हैं, है ना। तो वो मानते हैं, वहाँ पे बकायदा एक मंदिर है उनका, तो मानते हैं कि यहाँ पे रामचंद्र हुए हैं। तो आप कैसे उनकी आस्था को आप कैसे दरकिनार कर दोगे, है ना। आप अपनी रामायण लेके आएंगे कि यही एक रामायण है और यही सत्य है, यानी कि आप डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बहुत मुश्किल है और बहुत गलत है बाकी की जो सभ्यताएं हैं उनके लिए भी। धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत जी आपका, आपने इस विषय के ऊपर बात की। हम ये भी जानते हैं कि अभी और भी कई सारी चीजें होंगी, इसको समझने के लिए आपने अपना समय दिया। थैंक्स फॉर योर टाइम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर हमने ये समझने की और आपको बताने की ये कोशिश की कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जहां पर भी राम शब्द अंकित है वो अकाल पुरख के लिए कब इस्तेमाल हुआ, और जब श्री रामचंद्र जी के लिए वो शब्द इस्तेमाल हुआ तो किस दायरे में, किस गुण अवगुण को बताते हुए हुआ। हमारी ये कोशिश थी कि आम लोगों के बीच के अंदर जो ये धारणा बनी हुई है कि श्री रामचंद्र जी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार हुआ है, उस धारणा को तोड़ें और ये बताएं कि राम शब्द का जिक्र अगर हुआ है तो उस अकाल पुरख के लिए, उस एक भगवान के लिए हुआ है ज्यादातर। हमारी इस कोशिश के अंदर हम कितने सफल हुए हैं ये आप हमको बताएं। आपके मन के अंदर कोई सवाल हो वो आप अपने सवाल हम तक भेजें। हम समझ सकते हैं कि ऐसे जटिल विषयों के ऊपर एक बार के अंदर खुल के अगर बात की जाए वो कम पड़ेगा। आपके जब सवाल हमारे तक पहुंचेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब रिसर्च के साथ, कुछ एविडेंस के साथ, रेफरेंसेस के साथ आपके साथ साझा करें। सिक्खी अनप्लग्ड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोशिश ही हमारी निरंतर जारी रहेगी। आपके साथ मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप जुड़े रहें सिक्खी अनप्लग्ड के साथ। दे इजाजत, धन्यवाद। बड़ा एक सिंपल सा जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो गुरु नानक हमें दे देते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, वही गुरु ग्रंथ साहिब में पूरा विकसित है। वहाँ पे किसी भी शरीर की बात ही नहीं होती, चाहे वो किसी की भी हो, वो शरीर की बात ही नहीं होती। ना तो वहाँ पे साधु जन जो हैं, ना जैसे साध का नाम आता है, फिर वहाँ पे नाम लेवा गुरसिखों का नाम आता है, तो वो आत्मा की बात होती है। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं थोड़ा डिटेल में रामचंद्र जी के लिए। देखिए रामचंद्र जी जो हैं उनके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है और जिसमें बड़ा क्लियरली बताया जाता है कि उनकी ये गुण थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरा इतिहास एक जुड़ा हुआ है। अब गुरबाणी में जो राम का जिक्र आता है वो उस राम के लिए आता है जो हर जगह पे है, वो दशरथ के बेटे राम के लिए नहीं आता। वो कैसे नहीं आता वो हम गुरबाणी से ही पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब मौजूद हैं। हम गुरु ग्रंथ साहिब से ही पूछेंगे कि आप कौन से राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सीधा बोलते हैं, गुरु नानक हमें बोलते हैं, निर्गुण राम गुणों वस होए। निर्गुण राम, अब जो रामचंद्र जी हैं वो निर्गुण नहीं हैं, उनके कुछ गुण हैं, वो उन गुणों में रहते हैं। तो निर्गुण राम की बात जो है वो गुरु नानक करते हैं। इसको और आगे देखते हैं, वो कहते हैं गुर प्रसादी जिन राम पछाता, निर्गुण राम तिन बूझ लिया। गुर प्रसादी, गुरु के प्रसाद से, गुरु प्रसादी का मतलब होता है गुरु की नदर से, गुरु की निगाह अगर आपकी तरफ हो जाए, अगर उनकी मेहर हो, तो उस गुरु प्रसाद से आप राम को पा सकते हैं। कौन से राम को? वो बोलते हैं निर्गुण राम पछाता। तो निर्गुण राम की बात आती है, वो रामचंद्र जिनका एक नाम है, जिनके साथ एक कुछ उनकी एट्रीब्यूट्स जुड़ते हैं, उसकी जिक्र यहाँ पे नहीं आ रहा।
इसको हम थोड़ा और देखते हैं। अब कबीर साहब की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। जी। बहुत लंबा शब्द, मैं पूरा शब्द नहीं बोलूंगी, जितनी सी हमें ज़रूरत है हम उतना ले लेंगे। लेकिन अगर जो श्रोतागण हैं जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं, इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो पूरा शब्द पढ़ लें। उसमें आता है, राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। कि राम नाम की जो गत है, जो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी एक पोजीशन है, वो संसार के लोगों ने नहीं जानी। इससे पहले वो बात करते हैं बुत पूजा की, इससे पहले वो बात करते हैं देवी देवताओं को पूजने की, तो वो कहते हैं इन सब में वो लोग उलझ के रह गए हैं, है ना। फिर वो बात करते हैं कि राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजय डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कि ये लोग जो हैं, जो संसार के लोग हैं, वो देवी देवताओं की पूजा में ही बंधे हुए हैं, और वो पार ब्रह्म, जो ब्रह्म के पार है, उसको नहीं जानते। अब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू मत के लोग हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल उनके लिए वो मुबारक है, वो हम उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं कर रहे। जी। लेकिन सिखों के लिए देवी देवताओं को पूजना इसीलिए वर्जित है क्योंकि गुरबाणी साफ कहती है कि सिखों को हुक्म है पार ब्रह्म के बारे में जानने का। ब्रह्म तक भी बात सीमित नहीं है, पार ब्रह्म, जो ब्रह्म के परे है, जो उसके ऊपर है। पार ब्रह्म कौन है? शब्द, जिससे पूरा संसार बना है। आगे बोलते हैं, कहत कबीर अकल नहीं चेतिया बिख्या सौ लिपटाना। कि कबीर साहब कह रहे हैं कि ये इंसान की अकल में ही नहीं आया कि वो उस पार ब्रह्म की बात करे जिसका कोई एंसेस्टर नहीं है, जिसके मात ना पिता है नहीं। अब रामचंद्र जी के तो माता भी हैं और पिताजी भी हैं, जी। उनका भाई भी है, उनकी बीवी भी है। बाकायदा जब उनकी बीवी के साथ उनका वियोग होता है तो वो दुखी भी होते हैं। ये सारी बात हमें कथा में मिलती है, आती है। अब इसी में एक बात और थोड़ा क्लियर हो जाएगी। गुरु नानक साहब ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, अजय स्वरोवे भिखिया खाए ऐसी दरगाह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण विछड़ गया। अब यहाँ पे बात करें रोवे राम, तो रामचंद्र जी रो रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जब भी रामचंद्र का जिक्र आया है तो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट के साथ ही आया है कि वो इंसान थे, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी। जी। अब मैं इसमें फिर वो बात दोहरा दूं कि जो रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, उनकी श्रद्धा उनको बेहद मुबारक, और हम उनकी श्रद्धा में श्रद्धा रखते हैं, हम उनकी श्रद्धा की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक सिख को बोला जाएगा तो सिख जो है वो रामचंद्र जी की रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, लेकिन वो ऐसी रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि वो अकाल पुरख हैं। पूजा वो सिर्फ अकाल पुरख की करेगा। रिस्पेक्ट सबकी हो सकती है, इज्जत सबकी कर सकते हो। और उसी के जैसे मैंने ये बात बोली, रोवे राम निकाला पया, और साथ में गुरु साहब ये भी बात करते हैं कि जो उस पार ब्रह्म को पा लेता है, जो उस पार ब्रह्म को पहचान लेता है, वो हर्ख सोग दोहों से मुक्त है। उनको ना हर्ख होता है ना सोग होता है, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। अब राजा राम जो हैं वो मुक्त नहीं हुए, तभी तो वो रोए ना, जी। है ना। तो ये सिखों की परिभाषा है रामचंद्र जी के लिए।